आज की वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड क्वेश्चन वो करेंगे, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पिछले वीडियो तक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में देखे थे, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 5,000 रुपये हैं। हम उस रुपये को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखे हैं, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मूलधन कुल कितना पाएंगे, इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूलधन हमारा दिया है 5,000 रुपये, ब्याज दर दिया है 8.5% और समय दिया है 2 वर्ष। आसानी से चक्रवृद्धि मूलधन को उसके फॉर्मूला के द्वारा निकाला जा सकता है। पहले जो दिया है उसे कॉपी में नोट डाउन करते हैं। मूलधन जिसे हम P से डिनोट करते हैं वो दिया है 5,000 रुपये। वार्षिक ब्याज दर जिसे R से डिनोट किया जाता है वो दिया है 8.5% और समय जिसे हम N से दिखाते हैं ये दिया है 2 वर्ष। तो बोला है 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मूलधन कितना होगा, इसे ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं। P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर N होता है। P दिया है तो P के जगह पे 5,000 बैठाएंगे। 1 + R का मान है 8.5/100 और N का मान दिया है 2। 5,000 इंटू 1 + 8.5 को 85 लिख रहे हैं और एक दशमलव आएगा, दशमलव के बदले नीचे 10 आएगा। 10 को 100 में गुना करेंगे तो 1000 होगा, 1000 का स्क्वायर। 5,000 1 + 5 से 100 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इसको भी 5 से काटेंगे 200 बार में कटेगा तो 17/200 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 5,000 एलसीएम होगा 200, 200 ऊपर जाएगा, 1 में गुना होगा तो 200 + 17 का स्क्वायर। 5,000 200 में 17 जोड़ेंगे 217/200 का स्क्वायर। तो 5,000 इसको 217/200 को 2 बार लिखा जा सकता है क्योंकि पावर हमारा 2 है। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटेगा, एक और जीरो कट सकता है। 5 से काटेंगे 4 बार में तो ऊपर 217 में 217 को गुना करेंगे तो होगा 47,089 और नीचे 2 और 4 को गुना करेंगे तो होगा 8। ठीक है, 47,089 से 8 से भाग देंगे 47,089 को तो ये होगा 5,886.125 रुपया। 47,089 को 8 से भाग देने पर 5,886.125 रुपये होगा। तो चक्रवृद्धि मूलधन निकालने बोला गया था, निकल गया, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन कितना होगा। तो सेम 1 नंबर जैसा क्वेश्चन है, जहाँ पे मूलधन P का मान दिया है 5,000 रुपये, ब्याज दर R का मान दिया है 8%, समय N का मान दिया है 3 वर्ष। चक्रवृद्धि मूलधन के फॉर्मूला में इन सबको बैठाकर सॉल्व करके चक्रवृद्धि मूलधन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से किया जा सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन, गौतम बाबू 2,000 रुपये वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए हैं 2,000 रुपये को। तो 2 वर्ष बाद वो कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ये कैसे निकालेंगे। जो जो दिया है उसको पहले नोट करते हैं। हमारा मूलधन दिया है, जो रुपया उधार लिया उसको मूलधन बोलेंगे, मीन्स वो दिया है 2,000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया है वार्षिक ब्याज दर जिसे R से डिनोट करते हैं, ये दिया है 6%। समय
एन का मान दिया है 2 वर्ष, तो बोला है 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन माइनस 1। इस डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। या फिर पहले हम निकालेंगे, चूँकि 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि मूलधन होगा ये निकालेंगे, और जो चक्रवृद्धि मूलधन आएगा उसको मूलधन से घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। सिंपली हम चक्रवृद्धि मूलधन निकालेंगे और जो आएगा उसको मूलधन से घटा देंगे, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी किया जा सकता है। तो पी का मान दिया है 2000, 1 प्लस आर का मान दिया है 6/100 का पावर एन। 2000 यहाँ पे दो से काट देंगे, 6 को 3 बार में काटेंगे और इसको 50 बार में, तो 1 प्लस 3/50 का पावर एन का मान 2 है, इसको तो यहाँ पे बैठाएंगे। तो 2000 एलसीएम होगा 50, 50 का 1 में गुना होगा 50 होगा, प्लस 3, तो 2000 इंटू 50 और 3 को गुना करेंगे तो 53/50 का पावर 2। तो यहाँ से 53/50 को 2 बार लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 53/50 इंटू 53/50। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से 20 को 4 बार में काट देंगे। अब 53 को गुना करके उसको 4 से गुना करेंगे, तो ये होगा 53 और 4 को गुना करने से 11,236 आएगा, और डिवाइडेड में होगा 5। तो 11,236 को 5 से भाग देना है, तो होगा 22,247.2 रुपया। ठीक है, 11,236 को 5 से भाग देंगे तो होगा 2247.2 रुपया। भाग देना तो सबको आता ही है। तो ये हमारा निकला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन हमको निकालना है, इसलिए 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मूलधन जो आया 2 वर्ष का, उससे मूलधन को घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि मूलधन आया 2247.2 और मूलधन था 2000, तो ये हो जाएगा 247.2 रुपये, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद का 4 नंबर क्वेश्चन, 30,000 रुपये का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो इसको भी सेम 3 नंबर क्वेश्चन को जैसे किया गया है सॉल्व, सेम उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपये का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा, इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन निकालने बोला है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दर 5%, जो कि वार्षिक है, मूलधन है, ब्याज दर को आर से दिखाते हैं, मूलधन पी है 80,000 रुपये, और समय है 2.5 वर्ष। ठीक है, चूंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल रहा है वो वार्षिक मिल रहा है, वर्ष में एक बार मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2.5 वर्ष एक्स्ट्रा, एक 2 वर्ष के साथ एक्स्ट्रा एक हाफ वर्ष भी है। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन निकालेंगे, उसके साथ आधे वर्ष का साधारण ब्याज हम जोड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन नहीं निकाल सकते, पहले हमको निकालना पड़ेगा 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मूलधन, जो कि फॉर्मूला से होगा पी
ब्रैकेट में r/100, 1 + r/100 का पावर n। तो p दिया है 80,000, 1 + r का मान है 5/100 का पावर 2 होगा। समय 2 वर्ष का निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि मूलधन। यहाँ पे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये होगा 80,000, 20 1 से गुना होगा और 1 जोड़ेंगे तो 21/20 का स्क्वायर। 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, इसको 2 बार लिख सकते हैं। 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 800 काटेंगे 400 बार में, एंड 400 को फिर से काटेंगे 2 से 200 बार में। 21, 21 और 200 इसको सिंपली गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88,200 रुपया। तो ये 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इस मनी पे, इस पैसे पर आधा वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। 88,200 रुपये पर, क्योंकि इसी पैसे में मिलेगा, मूलधन पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो 88,200 रुपये पर 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ निकालेंगे। तो हो जाएगा फॉर्मूला PRT/100। तो P है 88,200 इंटू R है 5 दिया हुआ है, समय तो हाफ वर्ष है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 882 इंटू 5 इंटू 1/2, 2 से 882 को काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 441 में 5 से गुना करेंगे तो होगा 2205 रुपये। अब ये जो साधारण ब्याज निकला आधे वर्ष का, इसको 2 वर्ष बाद के चक्रवृद्धि मूलधन के साथ जोड़ देंगे। इसीलिए 2.5 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मूलधन होगा 88,200 के साथ 2205 रुपये को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90,405 रुपया, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या किए? सिंपली 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन निकालें, 2 वर्ष बाद जो चक्रवृद्धि मूलधन आया है उसके बाद उस रुपए पर आधे वर्ष का साधारण ब्याज निकालें, दोनों को जोड़ दिए, हमारा 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन आ जाएगा आंसर। नंबर 6 देखेंगे। चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यदि 2496 रुपया होगा तो चंदा देवी कितना रुपया उधार ली थी, मीन्स मूलधन यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में जो जो दिया गया पहले इसको नोट कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर जिसे 8 से दिखाते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 8% जो कि वार्षिक है। समय दिया गया है जिसे n से दिखाते हैं, वो है 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है जो कि है 2496 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन हम मान ले रहे हैं, कुछ भी एक संख्या मान सकते हैं, यहाँ पे p रुपया मान ले रहे हैं। ठीक है, मूलधन को p रुपया माना गया है। तो जब मूलधन p रुपया होगा तो इसीलिए 2 वर्ष बाद, मान लो चक्रवृद्धि ब्याज हमको नहीं पता, तो 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, अगर हमको फॉर्मूला से निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है p ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n -1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो चूंकि p हमें नहीं पता, 1 + r का मान पता है 8/100 का पावर n है, मीन्स 2 दिया है, -1। तो p 1 + 4 से काटेंगे 2 बार में और इसको 4 से काटेंगे 25 बार में, तो ये हो जाएगा 2/25 का स्क्वायर -1। तो p
25 का 1 में गुना होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो होगा 27/25, 27/25 का स्क्वायर -1 p। 27/25 को 2 बार लिखा जा सकता है एंड -1 p। 27 में 27 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 729, और 25 में 25 को गुना करेंगे तो होगा 625। तो p लसअप होगा 625, 729 और ये 625 1 के साथ गुना होगा। तो p इंटू 729 से 625 को घटाएंगे तो हो जाएगा 104/625। तो ये 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, और शर्तानुसार ये जो 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज है ये बराबर हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का, 2496 के ये बराबर हो जाएगा। पी का मान निकालेंगे। पी का मान निकालने के लिए 2496 के नीचे कुछ नहीं है, बाई 1 होगा, तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है। पी का 104 में गुना होगा, पी इंटू 104 बराबर 2496 का 625 में गुना होगा, तो 2496 इंटू 625। हमें पी का मान निकालना है तो 104 को नीचे की तरफ ले आएंगे, 2496 इंटू 625/104, ठीक है। तो यहाँ से 13 के टेबल से काटेंगे 104 को 8 बार में, ठीक है। 13 × 104 और 2496 को काटेंगे तो 13 एकम 13, यहाँ से बचेगा 11 और 119, तो 13 9 117 होता है, 2 बचा, 13 दूनी 126, ठीक है। अब 8 से 192 को काटेंगे तो ये कटेगा 8 दूनी 16, 8 चौका 32, ठीक है। तो 24 आया। तो 24 को 625 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15,000। तो पी हम माने थे मूलधन को, चूँकि मूलधन ही निकालने बोला था क्वेश्चन में, आंसर होगा 15,000 रुपया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपया समवाय बैंक में जमा रखकर 2 वर्ष का 29,702.50 रुपये चक्रवृद्धि मूलधन पाए। तो बोला गया है रहमत चाचा कितना रुपए बैंक में जमा किया था ये निकालने के लिए, मीन्स मूलधन निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दर, जिसको R से डिनोट करेंगे, ये हमारा 9% है। समय दिया गया है जिसे N से डिनोट करेंगे, ये हमारा होगा 2 वर्ष, एंड चक्रवृद्धि मूलधन दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष बाद का, ये हो जाएगा हमारा 29,702.50 रुपया, ठीक है। तो चूंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन को पहले मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर P रुपया, ठीक है। मूलधन को P रुपया मान ले रहे हैं, तो P रुपया का 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मूलधन कितना होगा ये निकालेंगे फॉर्मूला से। होगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर N। P तो हमें नहीं पता, 1 + R का मान है 9/100 का पावर होगा 2, समय है 2। P एलसीएम लेंगे तो होगा 100, इसका 1 में गुना होगा तो 100 ही होगा, प्लस 9, तो 100 में 9 जोड़ेंगे तो 100/9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चूँकि जो 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मूलधन है कि क्वेश्चन में हमारा दे दिया गया है, तो ये जो 29,702.50 रुपया है बराबर हो जाएगा जो हमारा चक्रवृद्धि मूलधन आया है। तो P इंटू 109/100 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 29,702.50 के। तो P चूँकि इस पावर 2 है तो इसको
दो बार लिखा जा सकता है 29,702.50। इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 होगा। तिर्यक गुना करेंगे तो p का गुना किसके साथ होगा, p इंटू 109 इंटू 109 बराबर इन दोनों 100 का गुना होगा इसके साथ, तो 29,702.50 इंटू 100। तो यहाँ से p का मान निकालने के लिए दोनों 109 को इस टोटल संख्या के नीचे करेंगे, तो 29,702.50 इंटू 100 बटा 109 इंटू 109 होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 29,702.50 को 109 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो होगा 272.5 रुपया। ठीक है, और 272.5 को फिर से 109 से काटेंगे तो होगा 2.5। तो 2.5 इंटू 100 इसको 25/10 लिखा जा सकता है। 100 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा p का मान आएगा 25,000। तो हमें मूलधन निकालने के लिए बोला गया था, मूलधन हो जाएगा 25,000 रुपया। यही होगा हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 31,492.80 रुपये होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, जिसको R से डिनोट करते हैं, ये होगा 7.5%। मूलधन दिया हुआ है P, ये है 12,000 रुपया। समय दिया है N, जो कि है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है एंड 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालना है, दोनों को घटाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए या तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालोगे, उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन को मूलधन से माइनस करके आंसर करोगे। तो हम भी उसी तरह कर रहे हैं। पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे, जो कि फॉर्मूला से होगा P1 + R/100 का पावर N। तो P दिया हुआ है 12,000, 1 + R का मान है 7.5 बटा 100 का पावर 2 होगा। 12,000 1 प्लस इसको 75/1000 लिख सकते हैं का पावर 2। दशमलव को हटाने के लिए एक 10 नीचे गया, 10 का 100 में गुना करेंगे तो 1000 होगा। 1 + 25 से काटेंगे 3 बार में, और इसको काटेंगे 25 चौका 100 और एक जीरो, मीन्स 3/40 का स्क्वायर। तो 12,000, ये लसब होगा इसका 40, 1 के साथ गुना होगा तो 40 + 3 का स्क्वायर। तो 12,000, 40 और 3 43/40 का स्क्वायर पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे 43/40 इंटू 43/40। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे। ठीक है, 30 बार में 120 को काटा गया। यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे होगा 15। तो 15, 43 और 43 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 27,735/2। तो 2 से भाग देंगे तो होगा 13,867.5 रुपया। तो ये तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। हमें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है 13,867.5, इससे जो मूलधन दिया है 12,000, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,867.5 रुपया। तो ये आया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज।
इसी तरह 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा फॉर्मूला से P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो P का मान दिया है 12,000, R का मान दिया है 7.5, T का मान दिया है 2/100 करेंगे। तो 12,000 इंटू 75 इसको लिख रहे हैं दशमलव को हटा के, और नीचे एक 10 दे रहे हैं इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। तो 12 इंटू 75 इंटू 2, इसको सबको गुना करेंगे तो होगा 1800 रुपया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला 1867.5 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकला 1800 रुपये। तो दोनों का अंतर कितना होगा? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा 1867.5 से 1800 घटाएंगे तो हो जाएगा 67.5 रुपया, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। 10,000 रुपये का वार्षिक 5% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11 को भी, तो इसको भी सभी कर लेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।